बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक एतराज़ इश्काल वारिद किया जाता है कि जमहूरियत डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत का लफ्ज़ ही गैरों ने गढ़ा है, तो ये हम जमहूरियत के जायज़ नाजायज़ होने की बातें कर रहे हैं। तो जब एक चीज़ ही उन्होंने गढ़ी है और गैरों की तरफ से आई है तो उसके जायज़ नाजायज़ होने की बातें क्यों की जाती हैं? जवाब ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर वो चीज़ जो गैरों ने तरतीब दी हो वो नाजायज़ ही हो और वो हमारे लिए उसका इस्तेमाल करना नाजायज़ ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि हमें देखना होगा कि जो चीज़ अगर अग़यार की तरफ से या गैर मुस्लिमों की तरफ से आई है, वो अगर शरीयत कबाहतें उसके अंदर मौजूद हैं, शरीयत से मुतसादिम हैं, तो वो तो गलत है। लेकिन अगर वो शरई कबाहतें उसके अंदर मौजूद नहीं हैं, शरीयत से मुतसादिम और मुखालिफ नहीं है, तो हर चीज़ को ये कहकर गलत कर देना, गलत करार दे देना कि वो आई उन गैरों की तरफ से है, तो ये इंसाफ के तकाज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और शरीयत एतबार से भी इसका यानी कोई हैसियत नहीं है। मिसाल के तौर पर देखें, हिकमत की कोई भी बात हो, अच्छी बात हो, तो वो गुमशुदा पूंजी है ना मोमिन की। अगरचे ये हदीस नहीं है, ये एक मकूला ही है, लेकिन हिकमत की बात मोमिन को कहीं से भी मिले वो ले सकता है। मिसाल के तौर पर देखें, ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों ने खंदक खो दी है। ये सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तजवीज़ दी थी और ये किसको देखकर तजवीज़ दी थी? उस फारस के थे, तो फारस वाले जो गैर मुस्लिम थे उनके यहाँ ये तरतीब थी कि जब दुश्मन सर पे आ जाए और दुश्मन ज़्यादा ताकत में हो, ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत रखता हो, तो ऐसी सूरत में उनसे बचाव के लिए एक तरतीब खंदकें खोदने की भी होती थी। तो ये अब फारस से ली गई एक तरतीब थी। तो क्या अग़यार से या गैर मुस्लिमों से हर उनके तरीके जो उनकी तरफ से ईजाद हुआ उसको लेना अगर नाजायज़ था, तो यहाँ खंदकें खोदने की तरतीब उनसे क्यों ली गई? ये हम सोच सकते हैं। इसी तरह जंग बदर में देखें, जब कैदियों को रिहाई दी जा रही थी, तो वहाँ पर ये हुआ था ना कि जो 10-10 बच्चों को या कुछ अफराद को, बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को लिखना पढ़ना जो काफिर सिखाएगा, तो उसके रिहाई का वो एवज़ बनेगा, सबब बनेगा। तो अब यहाँ पर देखें, कुफ़ार से मुसलमानों के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जा रहा है, तो उनसे सीखा जा रहा है, उनसे वो यानी जो है वो चीज़ ली जा रही है। तो ये मैंने 1-2 मिसालें दी हैं इस तरह की। कोई आज देखें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं दुनिया में, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, दुनिया की बड़ी बड़ी मशीनरियाँ, अजीब व गरीब किस्म की मशीनरियाँ आ रही हैं। तो ये सारी अक्सरियत के साथ किधर से आ रही हैं? गैर मुस्लिमों की तरफ से आ रही हैं। तो अगर ये आप कहें नहीं जी, जो चीज़ उन्होंने तरतीब दी वो है ही नाजायज़, तो फिर तो दुनिया का एक निज़ाम मुअत्तल होकर रह जाएगा। आप अलैहिस्सलाम के पास कुफ़ार भी वफूद की सूरत में आते थे, वो भी आपसे आके बात करते थे। आपने उन कुफ़ार के जो है गैर मुस्लिमों के हदिये भी उनसे लिए हैं, वसूल किए हैं आपने। तो आपने ये कहकर वापस नहीं किए कि गैर मुस्लिम में मैं हदिये क्यों लूँ। तो ये चीज़ें सारी इस्लाम की पूरी तालीमात को सामने रखना चाहिए, फिर आदमी को यानी कोई राय कायम कर लेनी चाहिए।